हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कारमैन को एजुकेशन में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जीडीपी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब, ये हमारी फ़ी है, बहुत छोटी सी फ़ी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ईजिली कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम होती क्या है सर? नेशनल इनकम ये समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर की आप बात कर रहे हैं। सपोज़ अगर अभी हम 2020 की बात करें तो 2020 और 21 का जो स्टार्टिंग टाइम होगा, यानी कि मान लो अगर हम मार्च से बात करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग की, तो फ़ैब तक चलेगा ये। ठीक है, इस प्रकार चलती है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम ऐसे चलती है। ठीक, इसी में आता है अब आपका जीएनपी और जीडीपी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको समझ लेते हैं कि जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। एक राष्ट्र की सीमा के अंदर कमाई गई सारी आय, चाहे वो भारतीयों के द्वारा हो या विदेशियों के द्वारा हो। देखो, अब मान लो हम बात करते हैं हमारी कंट्री की, इंडिया की, हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, अब जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट है इंडिया के अंदर जो भी काम करेगा, ठीक है, वो इंडिया में ही काम करेगा, उसकी जो सैलरी मिलेगी वो इंडिया में ही दी जाएगी। ठीक, तो यानी कि सकल घरेलू, यहाँ पे जो लिखा है ना शब्द घरेलू, उस पर फोकस करो हमेशा। डोमेस्टिक जो शब्द लिखा है, यानी कि डोमेस्टिक का मतलब है केवल इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं। सकल का मतलब है ग्रोस, और उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक राष्ट्र की सीमा के अंदर की बात कर रही है, यानी कि इट इज़ द टोटल इनकम अर्न इन ए डोमेस्टिक बाउंड्री। अब डोमेस्टिक बाउंड्रीज का मतलब अब अगर मान लो इंडिया का कोई व्यक्ति बाहर भी है किसी और देश में, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो वहाँ कमा रहा है। हम केवल इंडिया की बाउंड्री के अंदर की ही बात करते हैं इसमें। ठीक है, वेदर इनकम ऑफ इंडियन और फॉरेनर। अब इंडिया की बाउंड्री में क्या है, वो फॉरेनर हो या इंडियन हो, वो दोनों को हम यहाँ काउंट कर लेंगे। उसको कहते हैं हम जीटीपी काउंट करना। ऐसे आता है जीएनपी, ये है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ शब्द बदल गया थोड़ा सा, अब डोमेस्टिक की जगह चीज़ आ गई नेशनल लेवल पे। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद की बात है, क्योंकि राष्ट्र के उत्पाद की बात हो रही है। यहाँ पर हम विदेशी आय, यानी कि विदेशी लोगों की आय जो भारत में कमाकर भारत से बाहर भेज रहे हैं। अब मान लो किसी ने भारत में कमाया है, जिसको हमने जीडीपी में काउंट किया था, भारत में कमाया और उसने मान लो वो पैसा उठा करके और यूएस भेज दिया, यानी कि वो पैसा भारत से बाहर चला गया, तो उस पैसे को यहाँ पे हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, जो जीडीपी से हटा दे। और भारतीय लोगों की आय, अब मान लो कोई यूएस में बैठा हुआ है और वहाँ वो कमा करके भारत भेज रहा है, यानी कि वो पैसा भारत में आ रहा है। ठीक है, तो जो भारत के बाहर कमा के भारत भेज रहा है उसे जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है जीएनपी में, कि जो इंडिया में कमा के जो इंडिया से पैसा बाहर भेज रहा है उस पैसे को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो कंट्री से पैसा बाहर निकल गया। और जो भी कहीं से भी पैसा कंट्री में आ रहा है, कमा के हमें भेज रहे कंट्री में, उसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो पैसा कंट्री में आया है। बहुत सिंपल सी बात है, जो पैसा कंट्री से बाहर गया, यानी कि वो माइनस हो गया, क्योंकि वो माइनस ही तो हो रहा है ना ऑलरेडी कंट्री से, और जो आ रहा है वो प्लस हो गया, क्योंकि वो प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे दोनों टर्मों को मिलाकर हम बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी। अब जीएनपी में एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि जीडीपी प्लस माइनर एफ कर देते हैं और प्लस इंडियंस कर देते हैं। ठीक है, अब एफ का मतलब फॉरेनर्स, यानी कि जिन्होंने पैसा बाहर भेज दिया वो माइनस कर देंगे, और जिन्होंने पैसा अंदर भेजा उन्हें प्लस कर देंगे हम। और जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम भी इसमें काउंट होती है। ठीक है, इसके बाद टर्म आता है आपका ग्रोस एंड नेट। ये ग्रोस यहाँ पे क्या है, ग्रोस का मतलब होता है सकल। ठीक है, कुल मूल्य जिसमें से कोई भी चीज़ घटाई नहीं गई हो, ये ध्यान रखना कि कुल मूल्य जिसमें से कोई भी चीज़ घटाई नहीं गई हो। अब जहाँ पर भी हम ग्रोस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या है कि वो टोटल मूल्य की बात कर रहे हैं। अगर हमने जीएनपी की बात की, यानी कि हमने ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात की, तो हम टोटल नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, अगर हमने जीडीपी की बात की तो हम इसका मतलब टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। नेट का मतलब क्या है, नेट का मतलब शुद्ध। जब हम सकल से मूल्यह्रास को हटा दें तो शुद्ध बचता है।
ठीक है। जो हम ग्रोस में से अगर हम निकाल दें किसको, नेट को, तो हमारे पास क्या बचेगा, शुद्ध बचेगा एक प्रकार से, मूल्यह्रास उसको हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। देखो बाजार मूल्य और कारक लागत क्या होती है ये समझ लो। मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य, वो कीमतें जिसमें एक वस्तु को बाजार में बेचा जाता है, मतलब हमें दिख रहा है कि अरे यार ये वस्तु है, इसको बाजार में इस कीमत में बेच दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। अगर मान लो कोई फ़ोन मार्केट में 10,000 रुपये का बिक रहा है, ठीक, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि 10,000 रुपये का बिक रहा है, मार्केट प्राइस है इसका, ठीक है, मार्केट प्राइस हो जाएगा। यानी कि कंज्यूमर के पास जब पहुंचेगा उस प्राइस को बोलेंगे कि मार्केट में इतने का बिक रहा है, और हर मार्केट में उतने का बिक रहा है वो। इसके बाद एक आता है फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत। अब कारक लागत क्या होती है, वे कीमत जिसमें एक वस्तु को बनाया जाता है। मान लो मोबाइल फ़ोन को बनाने में पैसा लगा या फिर कीमत लगी 5,000 रुपये की, तो वो हो गया उसका फैक्टर कॉस्ट, कि इतना फैक्टर कॉस्ट आई है इसकी, इतनी कारक लागत आई है इसकी। और फिर हम जब उसको मार्केट में बेचेंगे आ जाएगा तो वो होगा उसका मार्केट प्राइस, ठीक है, यानी कि बाजार मूल्य की भाई इतने के बाद में इतना हम प्रॉफिट इस पर कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होता है इसमें टर्म, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत छोटा सा नेशनल इनकम समझ में आ गया होगा, बहुत छोटे शब्दों में मैंने समझा दिया है, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आराम समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ही बहुत सही दे दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।